और आप सवाल ये है कि सुमित भाई टैंकर पे हमला क्यों हुआ? टैंकर पे हमला इसीलिए हुआ, टैंकर आईआरजीसी की निर्धारित लाइन पे नहीं चल रहा था। ये क्या पैंतरा भाई? देखिए, कल मैंने बोला कि पहले एक आईआरजीसी ओमान के साथ अरेंजमेंट के इतने ही टैंक, इतने ही जहाज निकलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। ओमान ने मना कर दिया, कह रहा नहीं, फ्री होना चाहिए, जो भी निकले हम जहाजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आईआरजीसी ने गाली दी ओमान को, ना हम बाढ़ में जाओ तुम। अब जो बोलेंगे, जो हमारी निर्धारित लाइन है, जो उस पर टैंकर चलेगा वही टैंकर सेफ होगा, दूसरा टैंकर सेफ नहीं होगा। तो सवाल है कि सुमित भाई दूसरी लाइन कौन सी? भाई देखो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, नियरेस्ट पॉइंट पे भी 22 किलोमीटर चौड़ी है, वाकई ये काफी चौड़ी है। ये आपकी स्वेज कनाल नहीं कि एक टाइम में एक ही शिप निकल सकता है। तो इसमें मल्टीपल शिप्स कैन पास ऑन टाइम। और ईरान को एक चीज की भनक लग गई थी, करीब करीब मैंने देखा कुछ साइट्स ऐसा क्लेम कर रही थी 120 तक शिप्स ट्रांजिट हो गए। जब इन्होंने देखा कि 120 तक शिप्स ट्रांजिट हो गए तो इनकी हवा टाइट हो गई। कहता है 120 शिप्स ट्रांजिट हो गए, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा मामला खत्म, हमारी लेवरेज खत्म हो रही है और हम अपनी लेवरेज को खत्म होने नहीं दे सकते। कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने एक बदमाशी की थी। बदमाशी क्या की थी? उनका एक तरीका था। देखिए, ट्रम्प ने कहा था मैंने 200 शिप निकाले ईरान की नाक के नीचे से। ईरान के कोस्टल रडार खत्म हो चुकी, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी, ईरान के पास कुछ खास नहीं बचा। पर तब अमेरिका ने उन शिप्स को एक निर्धारित लाइन पे निकाला था और ये बोला था आप अपने ट्रांसपोंडर बंद करिए, चुपचाप निकलिए, लाइट बंद करिए, हम बताएंगे कहां कहां से चलना, चलिए, विल गिव द कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड यू मूव, विल यू क्लोज डाउन योर ट्रांसपोंडर्स। ये ईरान ने कहा था। अब हुआ क्या? गाइस, माय कॉफी इज हियर, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, और ये ईरानियों को पता लग गया अमेरिका ने 200 शिप निकाल दी। इनकी आग लग गया, 200 शिप कैसे निकली? अमेरिका अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी रख रहा था, शिप्स निकाल रहा था। ईरान को पता जितने शिप्स निकले मेरी लेवरेज खत्म, मेरी लेवरेज खत्म, गेम खत्म, गेम खत्म, सारा लेना देना, खाया पिया चार आना, गिलास तोड़ा 12 आना। तो ईरान ने क्या किया? इस शिप को पकड़ा और ठोक दिया। और क्यों ठोका? बोला ये मुझसे बिना अप्रूवल लिए और मेरे निर्धारित रेखा पे नहीं चल रहा था, लक्ष्मण रेखा पार हो गए, इसलिए हमने शिप को ठोक दिया। जहादी आ गए अपने जहादी प्रवृत्तियों पे वापस, बैक टू देयर ओल्ड ट्रिक्स। और ट्रंप के एमओयू की धज्जियां उड़ जाती है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको देखते हुए, क्योंकि ट्रंप साहब आपके एमओयू में पहली लाइन लिखी थी ईरान विल नॉट अटैक एनी शिप्स, और अगर किसी भी शिप को अटैक हुआ तो ये एमओयू निरस्त हो जाता है। सॉरी, the MOU seems to have hit the rocks, and your MOU is exactly where the Iranian Navy is, on the bottom of the Persian Gulf. अब ट्रंप बड़ा व्याकुल हो रहा है और जेडी ऐसे कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा एमओयू हिट हो गया। जिसने विरोध जारी किया बिल्कुल बोला भाई साहब हमने ठोक दिया जहाज, हमारी लाइन नहीं, बात नहीं मानी, हमने ठोक दिया। यार एक बार बताओ, सिंगापुरियों का जहाज क्यों छोड़ा? यार सिंगापुर से मुझे बड़ी सहानुभूति, मैंने 8 साल जिंदगी के सिंगापुर में बिताए। एक टाइम में कहता था सिंगापुर वाज लाइक माय सेकंड होम, स्टिल आई बिलीव इट इन सम वेज, एंड बहुत अच्छे लोग हैं सिंगापुर के। एंड मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब सिंगापुर के साथ ऐसा होता है। बेचारा यार, सिंगापुर के लोग व्यापारी है, उन्हें कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, क्यों उनका शिफ्ट होगा यार? मतलब जहादी बने पे आ गए। यही हम जेडी वैन से पूछते रहे, टीवी से, यूट्यूब से, जैसे जहादियों के पास पैसा आएगा दिल बी बैक टू देयर ओल्ड टैक्टिक्स। उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया, ठोकने ठाकने का। पॉकेट में माल आती जहाज चालू, और यही दुनिया ट्रंप से पूछती रही भाई तुम्हारा जेडी वैंस कह रहा है अगर ईरान परफॉर्म करेगा तो हम उसको पैसे देंगे। मैंने कहा कौन सा ताते तैयार कर लिया उसने जो तुमने बिलियंस दे दी? और बिलियंस देते देखो काम शुरू हो गया। ये ईरान की औकात 10 दिन पहले नहीं थी, पैसे नहीं थे, पैसे दे दिया आपने, इन्होंने फिर वही कार्रवाई शुरू की जिससे हमें दुख है। अब इसमें भारतीय मूल के कितने सेलर है, नाविक है, मुझे नहीं पता भाई, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। सिंगापुर है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा देयर इज अ गुड चांस इंडियन ऑरिजिन पीपल, दे माइट बी सिंगापुरियन नेशनल्स इवन, बट इंडियन ऑरिजिन के लोग होने की संभावना। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरा खून बोल रहा है, जहादियों ने फिर वही काम कर दिया और ट्रंप के एमओयू के धज्जियां उड़ाई। मैंने कई बार कहा था ट्रंप ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इनके लिए ये एमओयू मेक 32 टेक इट इजी है, दैट इज व्हाट दिस एमओयू मींस फॉर देम। अब तुम्हें बिलीव करना, तुम कर लो, घंटा बजा लो अपना। क्या ये ट्रंप की हार है? क्या ये ट्रंप की डिफीट है? मैं तो मानता हूं एमओयू की हार है, ट्रंप की हार है नहीं। आज कहां गया जेडी वैंस? का छुपा रहा हो अपना चांद सा रोशन चेहरा, आज दुनिया को क्यों नहीं बता रहे ईरान ने क्या कर दिया? सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारी लाइन पे नहीं चला। तो क्या जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई शिप चलाना बंद कर दो, अपील करते हैं शिप शुड नॉट ट्रांजिट थ्रू बिकॉज इट इज अनसेफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को आज यूनाइटेड नेशंस ने अनसेफ डिक्लेयर कर लिया फॉर ट्रांजिट ऑफ शिप्स। ट्रंप साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज फ्री, इट हैज टू बी फ्री। कहां है आपकी फ्री? कहां आपकी कमिटमेंट? आपकी अमेरिकन नेवी? यू हैव टू टेक इट मिलिटरीली। जहादियों के साथ
कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता नहीं हो सकता, ये आपका विदेश मंत्री कह रहा। दे आर रेडिकल शिया क्लेरिक्स विद अ पॉलिटिकल, there's a word he uses with a vision and Islamic beliefs, and there is now treatment can be done. पिछले 47 साल में उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाता। तो तुम्हारा जेडी वेंस पाकिस्तानियों के साथ मिलके, जिनका लोगो है ईमान, तकवा, जिहाद, फिजिबिल्लाह, क्या तुम उनके साथ मिलके एग्रीमेंट कर सकते हो? यू मस्ट बी लिविंग इन अ लाला's land. That is what I can tell you at the best. That is what has happened. You have shattered this agreement. और ये ट्रंप की पहली हार है, इसके एमओयू की पहली हार है, जेडी वेंस की पहली हार है, और ये ही होना था जो हमारा प्रेडिक्ट था। मैं अब भी कह रहा हूं, इस सोल्यूशन का केवल मिलिट्री सोल्यूशन, और इजराइल ने धमकी दी है, इजराइल पे आने वाला हूं, बड़ी बातें करी है। इजराइलियों ने कहा है कि ईरान काइंडली कम एंड अटैक अस, डू मी अ फेवर, अटैक मी। इजराइल कट्स करे, डू मी अ फेवर, अटैक मी, वी विल गो एंड फिनिश द जॉब व्हिच वी लेफ्ट अनफिनिश्ड अर्लियर, कि पूरा जला के खाक कर देंगे, राख कर देंगे। पहले छोड़ा था अमेरिका के चक्कर में, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बाप की औलाद हो तो जाके हमें अटैक करो। IRGC को पूरा पूरा आपके इजराइल कट्स ने धमकी दी है, इफ यू वांट प्लीज कम एंड अटैक मी। देखते हैं अटैक करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये आपका पहला हो गया। आज ओमान ने फिर लाइन बदल दी। ओमान कुछ ईरान की लाइनें बोलने लगा कि ओमान पे फिर ईरान का प्रेशर है। उन्होंने बोला रॉकेट चला देंगे, तुम्हारे ऑयल स्टोरेज को जला देंगे। ओमान भी बीच में फंसने वाला है। और मैंने आपको बोला था, अगर इनका आपस में समन्वय में नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा? भाई मिडिल ईस्ट बनेगा पाकिस्तान और अल्टीमेटली बनेगा अफगानिस्तान। अगर बंदूकें ज्यादा आ गई, अफगानिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान। ये मिडिल ईस्ट का भविष्य है, उस पर भी आने वाला हूं जरा। IRGC का क्रिप्टो कोड, आज मैं एक टीवी चैनल पे भी मैंने बोला था, मैंने कहा था भाई एक बात मेरी लिख के रख लेना, मुस्तफा खमीनी बैठे, अली लरीजानी बैठे, शम्स खानी बैठे, मैसूद पज़ेस्किन बैठे, या कोई भी मुल्ला मौलाना बैठे, एक बात याद रखना, उसका पहला संवैधानिक कर्तव्य, रिलीजियस कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होगी टू अवेंज डेथ ऑफ इमाम खमीनी। कि खमीनी केवल एक सुप्रीम लीडर नहीं था, वहां का रिलीजियस लीडर भी था और सुप्रीम लीडर भी था। हमें उसकी मौत का बदला लेना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके लिए इजराइल को और उसके लिए अमेरिका को बर्बाद करने के बिना ये हो नहीं सकता। ये उसका पहला राष्ट्रीय दायित्व होगा। अभी अभी करीब 8:45 बजे, 8:30 बजे आपके अब्बास अगराची का स्टेटमेंट आया, वी विल नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट द डेथ ऑफ इमाम खमीनी। ये था IRGC का क्रिप्टिक कोड। मैंने लिखा ना IRGC का क्रिप्टिक कोड, ये IRGC का क्रिप्टिक कोड है। ये IRGC ने क्रिप्टिक कोड दे दिया कि अमेनी की मौत का बदला लिया जाएगा। शिव ठोक दिए, ट्रंप तुम्हारा बेवकूफ बना दिया, तुमने पैसे दे दिए, 20-30 बिलियन पॉकेट में गए, जहाज शुरू, गेम ऑफ जहाज शुरू। अब लड़ो इनसे, जाके कर लो, बैठ दो जेडी वेंस को, बोलो मुल्ला मुनीर को, कहां है तुम्हारे पाकिस्तानी, कहां है तुम्हारे कतरी, निकालो इनको, बोलो ये किस क्यों ठोका जहाज।